हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटेक्निक गाइड में। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सारी जुड़ी जानकारी लेकर के आपके पास आता रहता हूं। तो अगर जो आप भी चाहते हैं कि इसी तरह मैं आपके लिए जानकारी लेकर के आता रहूं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो भाई इस बार की जो नॉलेज होने वाली है कि पॉलिटेक्निक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अभी तो फ़िलहाल आंसर की आया है और आंसर की आने के बाद आप लोगों ने अपना रिजल्ट देख ही लिया होगा कि लगभग कैसा है। तो अब उसके बाद अगर जो है पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आप ये सब डॉक्यूमेंट रेडी करवा लें। अगर ये सब डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं रहेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, तो जो आपको सीट मिली होगी वो भी सीट कैंसिल हो सकती है। तो इसीलिए भाई सावधान रहे, आप अपना जल्दी से डॉक्यूमेंट्स बना लें। तो हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। तो भाई जो सबसे फर्स्ट नंबर पर लगेगा वो जेईई कप का एडमिट कार्ड लगेगा। जो एडमिट कार्ड उसका रैंक कार्ड रहेगा, रिजल्ट, काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट लेटर। और जब आपने भाई सबसे पहले जब आपने फॉर्म भरा था तो उस टाइम आपको एक रिसिप्ट मिली होगी, वो भी रिसिप्ट उस टाइम बहुत ज़रूरी होता है। और क्लास 10th की मार्कशीट, अगर जो आपने क्लास 10th के बाद ही पॉलिटेक्निक करी है तो 10th की मार्कशीट, अदरवाइज़ आपने 12th के बाद पॉलिटेक्निक करी है तो 12th का भी आपके पास सर्टिफिकेट रहना चाहिए। उसके बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं और ईडब्ल्यूएस है तो आपका कैटेगरी और सर्टिफिकेट भी चाहिए, और इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए, आधार कार्ड भी चाहिए। अगर जो आपका इन सब में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप जल्द से जल्द बनवा लें। और भाई बहुत लोगों के मन में एक डाउट रहता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसे पिछले 3 महीने तक का ही वैलिड रहता है आय, जाति और निवास। तो ऐसा कोई बात नहीं है, आपका एक बार बनता है वो 3 साल के लिए बनता है तो आप उसको 3 साल यूज़ कर सकते हैं। तो अब इस चक्कर में ना पड़े कि बस 3 मंथ तक ही उसकी वैलिडिटी मांगी जाती है पॉलिटेक्निक में। और भाई कुछ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए आपको, फ़ीस रिसिप्ट जो आपने काउंसलिंग के बाद आपने सीट अलॉट की होगी तो फ़ीस रिसिप्ट चाहिए। और भाई ये तो डीडी जो होती है और डिमांड ड्राफ्ट, वो जब आप कॉलेज में जाते हैं तब आपसे मांगी जाती है एडमिशन के टाइम। तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर जो आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इसके बारे में पूरा जानकारी बता दूंगा। और सभी जो डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ओरिजिनल भी लेकर के जाएं और 2 कापी 2-2 पेयर में लेकर के जाएं, क्योंकि कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए भाई पता नहीं है। फिर आपको लेकर जाने में फिर वहाँ से आप खोजेंगे 2 कॉपी की दुकान कहाँ है, फिर जाके आप अपना प्रिंट आउट कराएँगे। और मैं आपको और एक बात और बता दूं कि अगर जो भाई आपका गैप है पढ़ाई के बीच में, आपने 10th करी, 10th के बाद 1 साल आपने पढ़ाई छोड़ दी, फिर उसके बाद आपने 12th की, तो उस टाइम में आपको एक गैप सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है जो कि आप उसको अब बनवा लें। नहीं तो भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में भी उसे मांगा जाता है, आपको बहुत फिर प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। अगर जो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।